नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते खबरों के साथ, जहां खंडवा जिले में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी और इस दौरान ट्रॉली में सवार लगभग 20 से 22 लोग तालाब के पानी में डूबने लगे। सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसके बाद पंधाना थाना पुलिस और ग्रामीण तुरंत तालाब की ओर दौड़े। इस हादसे में अब तक 10 से 11 लोगों की मौत होने की बात सामने आई, जिनमें की ज्यादातर बच्चियां शामिल हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पंधाना से भाजपा विधायक छाया मोरे भी घटनास्थल के लिए निकल गई हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मैंने सूचना पाते ही तुरंत कलेक्टर, एसपी और हॉस्पिटल अमले को फोन करके बात की है। हमारी कोशिश है कि अब जल्द से जल्द सभी को बचा पाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट किया, खंडवा के जामली गांव और उज्जैन के निकट इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाएं अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने और घायलों का नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए। मैं मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। यह हम बात कर रहे हैं खंडवा की, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के लोग तालाब में गिर गए, जिस वजह से 10 से 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें की बच्चियां भी शामिल हैं। फिलहाल 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। विसर्जन करके लौट रहे थे श्रद्धालु और इतने में ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और तालाब में जा गिरी, जिस वजह से लोग उसमें डूबने लगे। कुल मिलाकर 20 से 22 लोग उस ट्रॉली में सवार थे, जिसमें कि सभी के सभी डूब गए और 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनके शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दशहरे के दिन बीजापुर में 103 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और एसपी कार्यालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख का इनाम था। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपए का चेक भी दिया गया है। दिन दिवस में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और इनमें से जो एक डीवीसी स्तर का 8 एसीएम स्तर के और अलग अलग कंपनी और अलग अलग प्लाटून्स में, इसके अलावा 5 जनता सरकार के पूरे मेंबर्स ने आज आकर यहाँ सरेंडर किया है, आकर सरेंडर कर रही है। तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं इनकी इनका जो एक संगठन है वो बिखर रहा है। सभी मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं अंदर से भी दबाव है, इस वजह से कई सारे माओवादी आ नहीं पा रहे हैं। मेरी सभी से यही अपील है कि आप मुख्यधारा में जुड़े, आकर आत्मसमर्पण करें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। आप सभी को बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज रात 8:10 पर पहुंचेंगे रायपुर एयरपोर्ट। गृहमंत्री इसके बाद 8:25 बजे नवा रायपुर स्थित होटल मेफेयर रिजॉर्ट में विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कल सुबह 11 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए गृहमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 12 बजे जगदलपुर में मां दंतेश्वरी में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। ये हम आपको गृहमंत्री के छत्तीसगढ़ में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं। आज शाम छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री पहुंच जाएंगे। इसके बाद बस्तर दशहरा का हिस्सा बनेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। आपको बता दें 12:35 पर चिरहा शहर भवन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जिसमें कि वह जगदलपुर में और बस्तर में दशहरा में शामिल होंगे। लगातार गृह मंत्री का ये छत्तीसगढ़ दौरा है। नक्सल सफाई अभियान के चलते गृह मंत्री लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं, और इसी के चलते इस बार भी उनका 2 दिन का ये दौरा है, जिसमें कि वो बस्तर के दशहरा समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा साथ ही कई सारे कार्यक्रमों और स्थानों पर भी गृह मंत्री का दौरा होगा। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के बैनीपुरा गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य अचानक बेहोश पाए गए। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। सभी को तत्काल विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाके में पूछताछ की जा रही है। नहीं चला था सुबह, मतलब रात में उनको न जाने ऑटोमेटिक क्या हो गया था। जब सुबह देखने गए तो सदा सफा आँख से सफा बेहोश मिले हैं वहाँ पर सोते हुए। पता नहीं उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये 4 लोग बेहोशी की हालत में, परिजनों का कहना है कि सुबह ये जगह ही नहीं थी। यहाँ पे आके 2 बच्चे थे, उनको तो होश में आ गए थे, और महिला थी और आदमी था, उसको भी थोड़ा थोड़ा होश है। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कुछ खाया है, किसी ने खिलाया है, या किसी पदार्थ सब्जी वगैरह चले गए हैं, कैसे क्या पूरी जांच चल रही है। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों के बारे में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के दिन भर के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। सुबह 11 बजे किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री। यह बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की, जिसमें कि 11 बजे किसानों को राहत राशि का वितरण किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति की राहत राशि करेंगे ट्रांसफर। इसके बाद समर्थ भवन से सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में पैसा जाएगा। किसानों को राशि अंतरण करेंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 11 बजे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे ऊर्जा की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 7 बजे असम के लिए रवाना हो जाएंगे। यह बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की, जिसमें कि दोपहर 12 बजे वो ओरछा की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद शाम को 7 बजे असम के लिए रवाना होंगे और रात 9 बजे गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। गुवाहाटी में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गुवाहाटी में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसमें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाग लेंगे, और इसी के चलते आज शाम के समय वो असम के लिए रवाना हो जाएंगे और गुवाहाटी पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सुबह 11 बजे किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे, जिसके बाद 12 बजे समीक्षा बैठक होगी और रात 9 बजे वह गुवाहाटी भी पहुंच जाएंगे। कल सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 12 बजे ओरछा की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। रुक करते खबरों की ओर, जहां अमरवाड़ा के बाईपास पर अंबे पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया। इस हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर अमरवाड़ा पुलिस मौजूद है और उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है और मृतकों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया भी जारी है। छिंदवाड़ा जिले में इस समय एक रहस्यमय बीमारी पैर पसार रही है। इस बीमारी का कारण समझ में न आने की वजह से जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से भी टीम बुलाई गई, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इस बीमारी से मासूम बच्चे शिकार हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में इस बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पहले हल्का बुखार आता है और बाद में उनकी यूरिन पास होना बंद हो जाती है।
और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। अभी तक प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस बीमारी से संबंधित कोई भी कारण समझ में नहीं आया है और अब तक की जांच में बच्चों की किडनी फेल होने की बात भी सामने आई, लेकिन उसकी भी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पा रहा है। और इस बीच कलेक्टर ने संभावनाओं के तौर पर 2 कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर छिंदवाड़ा की मेडिकल टीम ने एक संभावना जाहिर की थी कि शायद हो सकता है कि कफ सिरप इस बीमारी का कारण हो सकते हैं। कुछ केसेस जो ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह से आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, फिर यहाँ से रेफर किया तो नागपुर प्राइवेट में गए, नागपुर प्राइवेट में फिर उनकी वर्जन हुई कंडीशन तो फिर मेडिकल कॉलेज में गए, जबकि यहाँ से रेफरल मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि 4 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं, कल कोई नया केस नहीं आया है। अभी स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं, पूरा SDM और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। RSS के शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मामले में PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि पाठ्यक्रम में भी RSS को शामिल किए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में RSS का क्या योगदान रहा, देश की आज़ादी में कितने RSS के लोग बलिदान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई साल तक अपने कार्यालय में RSS ने तिरंगा भी नहीं फहराया। RSS का 100 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी ने बड़ी लंबी भाषण भी दी, साथ ही सिक्का भी उन्होंने जारी किया और डाक टिकट भी RSS के नाम से जारी। साथ ही अब पाठ्यक्रम में भी RSS को शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हिंदू महासभा के रूप में 1925 को स्थापना हुई और देश आजाद 1947 को हुआ, तो इस बीच में RSS का क्या योगदान रहा। पहला चीज कि देश आजादी में कितने RSS के नेता जेल गए, कितने लोग बलिदानी दिए, कितने लोग कुर्बानी दिए, उनका क्या योगदान था। और जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद 50 से 53 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराए, साथ ही आजादी के खिलाफ थे, आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए। क्या इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल, देश की आजादी में उनका क्या योगदान था। विजयदशमी के पावन पर्व पर मुंगावली नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष का भव्य पथ संचालन निकाला गया। सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रारंभ हुए संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक कदमताल करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। संचलन से पहले संघ पदाधिकारियों ने बौद्धिक भी दिया। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDM इसरार थान और थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह यादव पुलिस बल के साथ वहां पर मुस्तैद रहे। यह संचलन नगर में ऐतिहासिक स्वरूप में दिखा। सीहोर के बड़ा बाजार स्थित अग्रवाल पंचायत धर्मशाला में कुबरेश्वर धाम सेवा अभियान के तहत विशेष सेवा आयोजन संपन्न हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने पिता स्वर्गीय रामेश्वर जी मिश्रा की पुण्य स्मृति में नगर और जिला अस्पताल को मोक्ष वाहन और स्टील बॉडी फ्रीजर यूनिट्स भेंट किए। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, श्रद्धालु और समाजसेवी उपस्थित रहे। पंडित मिश्रा ने कहा कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप सेवा है और इस पहल से अंतिम संस्कार और शव संरक्षण की सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत भी मिलेगी। कुबरेश्वर धाम की ओर से श्री विटले सेवा समिति की ओर से नगर पालिका सीहोर को वैकुंठ रथ दिया गया है और 2 यूनिट बॉडी के फ्रीजर हैं जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में और एक नगर पालिका को दिए गए हैं।
जिससे जनमानस को उसकी सेवा प्राप्त होती रहे। पूर्व में बैकुंठी बनती थी जीव के जाने के बाद, आज के समय में कोई बना नहीं पाता, तो वो बैकुंठी की जगह इस बैकुंठ रथ का निर्माण करवाया गया है, जिससे जीवात्मा को शमशान आगे इसी। और अब आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम किस प्रकार से रहेंगे? सुबह 11:30 पर शहीद स्मारक भवन के आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिनके आज के कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे शहीद स्मारक भवन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसके बाद पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरंग में आयोजित गुरु दर्शन और संत समागम मेला में भी शामिल होंगे। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज का पूरा दिन का शेड्यूल, विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सबसे पहले शुरुआत में 11 बजे पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात 8 बजे एयरपोर्ट के लिए भी रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करेंगे स्वागत। रात को बता दें कि आज शाम रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए शाम के समय मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले कई सारे भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। इसके अलावा इंडिया वॉच कार्यक्रम में भी आज शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां बरसात के मौसम का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है। बरसात के मौसम का बढ़ता जा रहा कहर, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज गर्जना और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। बस्तर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह बात कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की, जहां पर बस्तर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली और बिलासपुर में भी बारिश के आसार हैं। तो वहीं रायपुर, गरियाबंद जैसे इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। लगातार बारिश के मौसम का कहर बढ़ता ही जा रहा है। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में साइबर ठगों से बचाने के लिए विशेष अभियान चालू किया गया है। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, साइबर अपराध और इनसे बचने के बताए जाएंगे उपाय। आपको बता दें, साइबर ठगों से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। प्रदेश में पहली बार 1 माह का साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अनाथालयों में भी पहली बार चलेगा जागरूकता कार्यक्रम। बताया जाएगा कि किस तरीके से साइबर ठगों से बचा जाए। इसके अलावा भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर मछली परिवार का ड्रग तस्करी का मामला सामने निकल कर आया। मछली परिवार पर लगातार प्रशासन की पकड़ है। ड्रग तस्करी मामले में 13 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भोपाल का मछली परिवार, जिस पर की प्रशासन की पकड़ तेज होती जा रही है। सुनवाई से पहले जिला प्रशासन हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश किया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नियम कायदों से जुड़े दस्तावेज पेश होंगे। यह बात करें मछली परिवार की, जो कि ड्रग तस्करी से जुड़ा इसका मामला सामने आया। सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को मिल सकता है फायदा। और अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। जनपद आगरा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। हम बात कर रहे हैं आगरा में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की, जिस पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और वक्तव्य दिया। मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।